यहाँ तक आपने जीव तत्व की व्याख्या सुनी। किसकी? प्रथम अध्याय से लेकर के चौथे अध्याय तक जीव तत्व की व्याख्या की है। अब आगे आपको अजीव तत्व की व्याख्या करेंगे। और 5वें अध्याय को जितने पढ़े लिखे बच्चे, छात्र, इंजीनियर जो हैं, 5वें अध्याय को सुनना। इसमें रसायन की व्याख्या प्रारंभ होगी। 5वें अध्याय में पूरा आपका तत्व ही तत्व है। नमोरियंताड़म नमोसिद्धाणुमार्याड़म मुज्झनु सुशाहुड़म आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम आत्मा स्वभावम परिभाव। यह सर्वगुण परंपरा, शाश्वत सनातन परंपरा, जिसने सत्य की प्रोपड़ा भगवान ने कहा है इसलिए नहीं की। सत्य था इसलिए सर्वज्ञ ने कहा। सत्य को किसी व्यक्ति पर आरोपित नहीं किया जा सकता। परमात्मा अनुभवी वाणी बोलते हैं, उनके वचनों में असत्य नहीं होता, उनके वचनों में सत्य ही नहीं होता। उनके वचन जो है अनुभव है। औष्ठ से रहित, दंत से रहित, तालु से रहित भगवान जिनंद की वाणी करती है। ओठ का प्रयोग नहीं है, दंत का प्रयोग नहीं है, तालु का प्रयोग नहीं है, जीवा का प्रयोग नहीं है। ऐसे परमात्मा के वचन सर्वभाषा मई करते हैं। यही एक रहस्य है। कोई पुरुष ये नहीं कह सकता कि रे भगवान ने मेरे प्रांत की बात नहीं की, भगवान ने मेरे देश की बात नहीं की। तो बामृतम श्रीमत सर्वभाषा स्वभावकम। हे परमेश्वर, आपकी जो देश ने करी है सर्वभाषा स्वभावकम, स्वभाव से ही सारी भाषा जिसमें होती है। ऐसा एक मुख्य प्रधान वक्ता एक ही ब्रह्मांड में, उसका नाम तीर्थंकर है, जो कि एक साथ यानी 700 तीर्थंकर परमात्मा की दिव्यदेशना जब करती है। भगवान आदिनाथ स्वामी का समोषण जो था वह 12 योजन विस्तार का था। वो 12 योजन के विस्तार में कोई भी पुरुष बैठा होगा, भगवान की दिव्यधुनी कीर्ति थी। त्रिंच को त्रिंच की भाषा में समझ में आता था, पशुओं को पशुओं की भाषा में समझ में आता था, पक्षियों को पक्षियों की भाषा में समझ में आता था, और मित्र देवों को देवों की भाषा में समझ में आता है, और मनुष्यों को मनुष्यों की भाषा में समझ में आता है। पर क्या कर सकते हैं बेचारे, नारकी आ नहीं सकते हैं, नहीं उनको भी समझ में आ जाता। 3 गति के प्राणी एक साथ जिस सभा में तत्वोपदेश सुनते हैं उसका नाम है समोषण सभा। और मित्र, परमात्मा के देशना जो कीर्ति है उसका नाम है सर्वोदय देशना। ये अलग विषय है कि वर्तमान के लोगों ने सर्वोदय शब्द का प्रयोग करके और यूं कहा कि मेरा शब्द है, ये तीर्थंकर अरहंत की देशना का नाम है सर्वोदय देशना, अरहंत के शासन का नाम है सर्वोदय शासन। आचार्य समंत्रोद्देशों में युक्तानुशासन ग्रंथ में लिखा है, हे नाथ सर्वोदय तीर्थ मिदम तबैवा। यदि ब्रह्मांड में किसका तीर्थ सर्वोदय है उसका नाम तीर्थंकर शासन है, तीर्थंकर तीर्थ है। क्यों? जगत के लोगों ने जो उपदेश दिए हैं वो संप्रदाय से भर के दिए। जगत के लोगों ने उपदेश दिए हैं वो पंथ से भर के दिए हैं, आमना से भर के दिए हैं, परंपराओं से भर के दिए हैं। हे मित्र, परमात्मा सर्वज्ञ ने सच्चे आप तुमने जो उपदेश दिया है
वो प्राणी के हित के लिए दिया है और प्राणी मात्र के लिए दिया है। जो सच्चा शास्ता है, सच्चा उपदेष्टा है, वो वीतरागी होना चाहिए, हितोपदेशी होना चाहिए, सर्वज्ञ होना चाहिए और ज्ञानी जिसके देशना में सर्व सत्व का अनुग्रह नीत होना चाहिए। वही वचन सत्य है, वही वचन सत्य है जिस वचन में सर्व सत्व का अनुग्रह निहित है। अपनी डायरी पर नोट कर लेना, वही वचन सत्य है, वही वचन सत्य है जिस वचन में प्राणी मात्र का अनुग्रह निहित है, उपकार निहित है। वे प्रवचनकार नहीं है जिनके प्रवचनों में किसी जीव को कसाय बढ़ती हो। और ये ध्यान रखना, वक्ता जब भी अपना पक्ष राग से रखेगा, उसकी वाणी वहीं स्खलित हो जाएगी, हाथ कपने लग जाएंगे। ये अंदर ना भांप लेना। वक्ता के मस्तिष्क में धर्म दिखेगा तो मित्र भाषा धारावाहिक होगी, और वक्ता के मस्तिष्क में पक्ष आ जाएगा, उसकी धारा टूट जाएगी। ये सूत्र गहरा है और कहीं भी इसको आप लगा के देख लेना। मस्तिष्क में छल है, हृदय में कपट है, मायाचारी है, जीव लड़खड़ने लगेगी। तो कैसे? सांप हो सांप हो, सांप हो सांप हो, सीधा चले हो नहीं सकता। मुमुक्षु पेंडारी, हे मित्र, कालिया कोबरा कितने ही सांप बड़ा हो, लेकिन जब भी चलेगा, ऐसे जिसके मस्तिष्क में हृदय में सांप जैसी गुंटी बैठी हुई है, उसकी जीव सांप जैसे चलना शुरू करे, लड़खड़ाने लग जाएगी। जीवा लड़खड़ाएगी, नियम से लड़खड़ाएगी, क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क में बामी है, बामी है, हृदय में बामी है। सत्यार्थ वक्ता जब सत्य की निरूपणा करेगा, उसकी बाड़ी में धारावाहिक बना होगा। ऊपर लक्ष्य की व्याख्या करोगे, आपने लक्ष्य व्यक्ति विशेष पर लगा लिया है, उस व्यक्ति को मुझे धोना है। हे मित्र, उसकी धुले ना धुले पर तुम्हारी धुल जाएगी। प्रवचनकार का कर्तव्य है अपने को ना देखे, अपनों को ना देखे। प्रवचनकार का कर्तव्य है अपने को ना देखे, अपनों को ना देखे। हे मित्र, वह मात्र सत्यार्थ तत्व को देखे। वैद्यवत, वैद्यवत, वैद्यवत। वैद्य के यहां शत्रु भी पहुंचेगा, उसकी प्रतिज्ञा है आज आपको उसका स्वास्थ्य ठीक करना है। सच्चा वैद्य है तो उस दिन शत्रुता नहीं देखेगा, अपना मरीज देखेगा। गुरु है वो शत्रु नहीं देखेगा, अपना शिष्य देख के शिक्षा देगा। वक्ता जो है ये नहीं देखेगा कि मैं किसको सुना रहा हूं, किसकी हंसी करूं। अब तुम वक्ता की गद्दी पर हो, एक गरधर की गद्दी है। वैदिक दर्शन में व्यास की गद्दी होती है। वैदिक दर्शन में कोई भी भागवत गीता पढ़ने बैठता है, उसकी संज्ञा बदल जाती है, व्यास संज्ञा प्रारंभ हो जाती है। ये व्यास की गद्दी है। हे मित्र, ये जैन गद्दी पर बैठ करके प्रवचनकार का लिए ये निर्णय छोड़ देना चाहिए कि मैं अमुक सागर कि अमुक पंडित जी बोल रहे हैं। मित्र, तुम दोनों मस्तक दूर कर लीजिए। आप तीर्थंकर के देशना गरधर के मुख से बोली जा रही है, आप गरधर की पीठ पर हो। वो गरधर की पीठ पर बैठ करके मित्र
अनुभव में आना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए, ललित अनुभव में आना चाहिए। नाटक का राजा भी बनता है ना, उसको जब तक राजपने का जोश नहीं आता तब तक सुंदर पाठ नहीं कर सकता। नाटक में जो राजा बनता है उसको उस प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाए जाते हैं, इस प्रकार से उसको जोश भरा जाता है कि जब उसको ये महसूस होने लगता है कि मैं राजा का पाठ कर रहा हूं, तब उसको लगता है कि मैं राजा हूं। उसका पाठ फिर होता जोशीला। ऐसे गिरधर की बद्री पर बैठ करके प्रत्येक वक्ता का कर्तव्य अपने आप को खो करके और गिरधर परमेष्टि की अनुभूति लेना चाहिए, तब तुम द्वासांगी पूर्ण कर सकोगे। सत्य धर्म है आज, सत्य धर्म है आज, सत्य धर्म है आज, धर्म सत्य है, धर्म सत्य है, सत्य धर्म है। जो धर्म है वो सत्य है, जो सत्य है वो धर्म है। या धर्म नहीं वो सत्य नहीं, या सत्य नहीं वह धर्म नहीं। जहां सत्य नहीं वह धर्म नहीं, जहां धर्म नहीं वह सत्य नहीं। ये व्याप्ति है, अविनाभाव है। हे मित्र, ये व्याप्ति है, अविनाभाव है, कोई दोष नहीं। तो सत्य क्या है? सबसे विराट किसी का हृदय है, उसका नाम सत्य है। अहिंसा सत्य है, सत्य सत्य है, अचोरी सत्य है, मित्र अपरिग्रह सत्य है, ब्रह्मचर्य सत्य है, अहिंसा सत्य है। और जो तुम्हारा हृदय, जो तुम्हारा हृदय, जो तुम्हारा हृदय शांति स्वीकारता है, उसका नाम सत्य है। मेरा हृदय, हाँ, असत्य क्रिया, असत्य क्रिया, असत्य क्रिया, असत्य चर्या, असत्य भाषण, असत्य चिंतन, ये कभी व्यक्ति को शांति नहीं देता। चेहरा ढक के तुम बोल सकते हो असत्य, हृदय स्वीकार नहीं करता। हृदय जो है नेत्रवत है, हृदय जो है समुद्रवत है, हृदय जो है नेत्रवत है, हृदय जो है समुद्रवत है। समुद्र का पानी अपने मध्य में कचड़े को पसंद नहीं करता, लहरें फेंक देती बाहर। आंख जो हमारी है वो कचड़े को पसंद नहीं करती है, तुरंत पानी निकाल कर बाहर करती है। ऐसे ज्ञानियों सत्य हृदय का हृदय कभी असत्य को स्वीकार नहीं करता, वो तुरंत फेंक देता है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसका हृदय सत्य को न स्वीकारता, सत्य को न स्वीकारता हो। जो प्रतिदिन इनका झूठ बोलने का नियम है, जिन जीवों का प्रतिदिन झूठ बोलने का नियम है, वे भी सत्य को जानते हैं। क्या हो गया? जिन लोगों का प्रतिदिन का व्यापार झूठ बोलना है, जिन्हें प्रतिज्ञाएं झूठ बोलने के लिए है, वकील साहब, उनको भी मालूम है जज साहब की सत्य है। झूठ भी सत्य है, झूठ भी सत्य है। झूठ को सत्य नहीं स्वीकार कर पाओगे तो झूठ नाम की कोई वस्तु नहीं बचेगी। थोड़ा समझने का प्रयास करना। सुमति, झूठ भी बेटा सत्य है, अन्यथा तेरा दादा तेरा चाचा कैसे कह पाए तो झूठ बोलता है? समझ में आया?
यदि आपने झूठ बोला, अपने पिताजी से कहा पिताजी मैंने ऐसा काम नहीं किया, पर तूने किया है वैसा काम, ये बात सत्य होगी कि तूने ऐसा किया है, तभी तेरी सिद्धि होगी, झूठ है। झूठ भी सत्य है, सत्य भी सत्य है, झूठ भी सत्य है, असत्य भी सत्य है, सत्य भी सत्य है। हे मित्र, असत्य वही होता है जहां सत्य होता है, असत्य वही होता है जहां सत्य होता है। असत्य भी सत्य होता है, असत्य अवस्तु नहीं होता है। असत अवस्तु नहीं है, असत अवस्तु नहीं है, सत अवस्तु नहीं है। किस प्रकार से व्यक्ति असत को सत करता है, सत को असत करता है। एक पुरुष के घर में साइकिल रखी हुई है। अब अरुण पाटनी को, ललित पाटनी को देना नहीं है। उसने निर्णय किया कि मैं अपनी साइकिल दूंगा नहीं इसको, लेकिन थोड़ा डरता भी है, झूठ बोल नहीं सकता उससे। तो मना कैसे करूं, थोड़ा डर लग रहा है कि मना कैसे करूं। तो मन में सोचता है मोटरसाइकिल नहीं है। क्या सोचता है, मोटरसाइकिल नहीं है, और जोर से बोलता नहीं है। हे मित्र, ऐसा बोल करके आपने मांगने वाले को बाहर कर दिया अरुण भाई, लेकिन क्या मायाचारी नहीं की। बोले मैंने झूठ क्यों बोला है, मैंने तो मन में सोच लिया था ना मोटरसाइकिल नहीं है, पर जोर से बोल दिया नहीं है, पर छिपा के क्या रखा, उसको साइकिल चाहिए थी। हे मित्र, आपने मोटरसाइकिल और साइकिल, इन दोनों में परस्पर में असत भाव है। साइकिल साइकिल है, मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल है, पर आपने क्या किया, साइकिल को मोटरसाइकिल कह करके मना किया है, सत्य को असत्य कह के बोला है, असत्य को सत्य कह के बोला है, सत्य को सत्य, असत्य को असत। पर आपने क्या किया, सत्य था, जिसे असत्य कह के बोल रहे हो ना, वो भी सत्य था, जिसे सत्य कह रहे हो वो भी सत्य है।